शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्दुल मलिक बिन मरवान मक्के का गवर्नर था। तो उसने देखा कि एक दिन उस वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला खाना काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए। तो क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बुज़ुर्ग थे हज़रत सालिम, तो गवर्नर मक्का जो था वो खाना काबा में उनके इंतज़ार में एक तरफ रुक गया। जब तवाफ़ करके हज़रत फारिग हुए तो उसने सलाम किया, वालेकुम सलाम। फरमाया, जनाब मेरा नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान है और मैं मक्के का गवर्नर हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो, कोई काम हो। गवर्नर तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल तो किसी की दीवान साहब से सलाम दुआ हो जाए तो वही मोहल्ले में नहीं टिकता है भाई। गवर्नर तो बहुत बड़ा होता है। तो गवर्नर साहब ने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन मरवान, वो जो गवर्नर था अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसने सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि हज़रत कोई काम हो। उसकी इतनी सी बात सुनी, खाना काबा में खड़े, उसकी तरफ देखा, फरमाया, तुझे किस बेवकूफ़ ने गवर्नर बना दिया। अब वो अब्दुल मलिक बिन मरवान कहता है, मेरे तो पसीने छूट गए, पैरों तक की तलियों में पसीना आ गया कि आज कोई मर्द टकराया, वरना लोग तो गवर्नर की तरफ से सलाम पहुंचता है तो उल्टे पैर भागे जाते हैं कि चलो गवर्नर साहब ने बुलाया। कहता आज मेरे पैरों में भी पसीना आ गया। तो हजरत ने फरमाया, भाई तुझे किस बेवकूफ़ ने गवर्नर बना दिया। फरमाया, हजरत गलती हो गई। फरमाया, तू इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि खाना काबा में मैं खड़ा हूँ, अल्लाह के तबारक व तआला के घर के सामने, और घर उसका है जिसने कायनात बनाई, घर उसका है जो मालिक कायनात है, घर उसका है जो शहंशाह है, घर उसका है जो अहकमुल हाकिमीन है। अरे लोग यहाँ पर मांगने आते हैं अपने रब से, तो यहाँ खुदा के घर में भी तुझसे मांगना है। बड़ा शर्मिंदा हुआ, यहाँ से गलती हो गई। तो आप लोग जो भी उम्रा करने गए होंगे, हज करने गए होंगे, तो वो बाहर निकल के, अब बाबे अब्दुल अजीज़ है जिधर, बाहर निकल के खड़ा हो गया गवर्नर। हज़रत उम्रा फारिग करके मुकम्मल जब बाहर निकले तो फिर उसने सलाम किया, वालेकुम सलाम जी। क्या हज़रत उस वक्त तो खाने काबा में थे, अब बाहर आ गए। अब अगर कोई मेरे लायक खिदमत हो, वो जिद में नहीं आया। जो तहजीबदार लोग होते हैं वो बड़ों की डांट सुन के भी अपना रवैया तब्दील नहीं करते। वो तो इसलिए दोबारा आया कि अब शायद कोई ज़रूरत हो, कुछ ठहरने के इंतज़ामात करने हो, कुछ प्रोटोकॉल की ज़रूरत हो। बड़ी खूबसूरत बात हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाई और फरमाया, गवर्नर साहब, वो जो बैतुल्ला है, जो अल्लाह का घर है, जिसने कायनात बनाई, मैंने तो उससे कभी दुनिया नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगूंगा।
कभी उनसे नहीं मांगी जिन्होंने कायनात को बनाया है। वालिद मोहतरम शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने हम पे बड़ा करम फरमाया। हमने एक एक चीज़ अपने बाप से सीखी। तो हज करने नहीं गए, जितनी आमदनी थी उतना ही खर्चा है माशाल्लाह। तो उम्रे पे गए एक दफ़ा, तो जब उम्रे पे गए तो कई अकारिब ने, अब अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई थी कि वहाँ सबको पता लग गया भी वो आए हुए हैं शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी, जिनके खानदान की कुर्बानियां ही 300 साल पर मोहित हैं। तो बड़े अकारिब मिले कि जनाब बैतुल्लाह में तशरीफ रखते थे। तो किसी ने कहा कि जनाब अगर आप इजाज़त दे दें तो इमाम हरमैन शरीफैन से आपकी मुलाकात हो जाए, कुछ बातें उनसे हो जाएं। आजकल बड़े बड़े लोग जाते हैं चंद को छोड़ के, और जिनकी ख्वाहिश ही यही होती है कि बस हुक्मरानों के एक दफ़ा करीब बैठने का मौका मिल जाए। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने वही बात जो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कही थी, वही बात दोबारा दोहराई खाना काबा में, और फरमाया पंजाबी और फरमाया इत्थे आके भी इन्हां दी चमचागिरी करनी है, जद रब दे घर पहुंच गए हुण फिर किसी होर दी जरूरत बाकी नहीं है। खुददारी के लिए रगों में चलते हुए खून में गैरत होनी चाहिए। हर अरे गहरे के आगे हाथ नहीं फैलाया जा सकता। सैयदना सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा प्यार था मोहम्मद रसूलुल्लाह को। एक दिन बोला, सोबान मेरे बच्चे मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इधर आ, मुझसे एक वादा कर। जी या रसूलुल्लाह, क्या वादा करना है फरमाइए। फरमाया हाथ पे हाथ रख के वादा कर कि कभी किसी सरमायादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, तो किसी दुनियादार के आगे मांगने नहीं जाएगा। लोग तो आसान समझते हैं, उम्मीदें लगा रखी हैं। हम परेशान क्यों हैं, माशरा क्यों परेशान है? बाप ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं बेटे से, हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं चौधरी साहब से, सरमायादारों से उम्मीदें लगा रखी हैं। हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं फलां रिश्तेदार से, फलां दौलतमंद आदमी से, कि जी ये दे देगा, हमारा ये कर देगा, फलां वजारत हमें ये दे देगी, फलां हुकूमत हमें ये। उम्मीदें, और इतनी उम्मीदें, छोटी छोटी बात पर उम्मीदें, फलां इतनी उम्मीदें बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, यारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, मालदार लोगों से, बड़े लोगों से। अरे इतनी उम्मीदें। सैयदना सोबान को कहा रसूलुल्लाह ने, हदीस शरीफ का मफहूम है, बुखारी मुस्लिम को पढ़िए, उम्मीद किससे लगानी? अल्लाह से। ऐसे लोगों से यार उम्मीद लगाते हो जो उम्मीद पर खरे नहीं उतरते, फिर तुम्हारा दिल भी टूटता है, परेशान भी होते हो, जलील भी होते हो, अपने जज्बात को मजरूह भी करते हो, अपनी किस्मत का फैसला औरों के हाथ में भी पकड़ाते हो, सिर्फ ये दुनिया की चंद चीजों के लिए। क्या समझा है कि ये सारी इज्जत की चीजें रोटी, कपड़े और मकान के अंदर छुपी हुई है? ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं जिनके दिल में दर्द ही नहीं है, जो हैं ही पैसे के। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सके भाई तड़पते फिरते, जिनके पास अच्छा घर नहीं रहने के लिए, 2 वक्त का खाना पूरा मयसर नहीं है, और खुद करोड़ोंपति हैं। वो जो अपने सके भाई को नहीं खाना खिला सका आज तक, उससे तुमने उम्मीदें लगा रखी कि हमारे मस्जिद में, मदरसे में लाखों रुपया लगा देगा। ये चौधरियों के कहने पर इस्लाम को चलाना चाहते हो। इस ज़िम्न में मुझे खूबसूरत वाक़या याद आता है कि मौलाना साहब थे, मरहूम हो गए, अल्लाह उनको जन्नत दे, बहुत अमीर खबीर। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन दावत पे बुलाया,
अपनी कोठी पे बाहर के एक सूबे में थे, कहने लगे मौलाना जैसी बातें तुम करते हो मेंबर पे बैठ के ये करनी छोड़ दो और मैं कई करोड़ रुपया लगा के तुम्हारा मदरसा बना दूं। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने फरमाया था, मियाँ साहब हमारा ईमान तो अंग्रेज नहीं खरीद सके, तुम कुछ इस खेत की मूलियों के हमारा ईमान खरीद लोगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए नबूवत, नाराए नबूवत, नाराए तकबीर। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज ने जब गिरफ्तार कर लिया, जेलर आया कागज लेके, शाह जी अगर आप माफीनामा लिख दें और आप अगर ये कह दें कि आज के बाद अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो ये 10 मुरब्बे आज के वक्त में कई 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी। शाह जी ये 10 मुरब्बे की रजिस्ट्री या कागज है, हुक्मनामा है गवर्नर की तरफ से आपके लिए, बस ये आप रख लें और माफीनामा लिख के हमें दे दें। शाह जी ने कागज पकड़ा और अंग्रेज समझा कि शायद मंजूर हो गई दरखास्त, इनकी अकल में आ गई बात। शाह साहब ने उस कागज के टुकड़े करने शुरू किए और फिर रुके नहीं, उसके टुकड़े करते रहे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 20, और जब बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो गए तो उन कागज के टुकड़ों को नीचे फेंका, थूका और उन पर अपनी जूती रखी। फरमाया तुम्हारी इस दौलत को, तुम्हारी इस जायदाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में बुखारी अपनी जूती की नोक के ऊपर रखता है। रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जेल में हैं। अंग्रेज ने लिखा कि मौलाना अगर आप तौबा कर लें, किस बात की तौबा, कि बस सच नहीं बोलना है, अपनी गैरत मार लेनी है, अगर आप तौबा कर लेते हैं सजा माफ कर दी जाएगी, और सजा भी मामूली नहीं है, बिना मुद्दत की नजरबंदी है जिसमें 4 साल गुजर चुके हैं, कोई मुकदमा नहीं, कोई गवाह नहीं। 14.5 साल मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जेल के अंदर गुजारे। अंग्रेज ने जब भी लिखा कि तुम काती मुजरिम हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें माफ कर दूं, अगर तुम माफी मांग लो, मौलाना हर खत के जवाब में लिखते थे कि ये जो हुकूमत मुझे मुजरिम समझती है, मैं इस हुकूमत को अपने देश का मुजरिम समझता हूं, इसलिए एक मुजरिम मेरे खिलाफ कुछ भी लिखता रहे मेरी सेहत के ऊपर असर होने वाला नहीं है। और जब मौलाना का इंतकाल हो गया, बच्चों को हुकूमत ने फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रियां बनाकर भेज दी कि तुम्हारे बाप ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो छोटे बेटे के पास दरवाजे पर जब आया सेक्रेटरी, उसने जाके कहा कि जनाब आला ये आपके लिए हैं, हुकूमत ने आपको इनाम दिया है, वहीं पर कागज लेके फाड़ दिया। गैरत इसको कहते हैं। आज तो गैरत मर रही है। हमने ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा ली जो दीन पर खरे नहीं उतरते। हम ऐसे लोगों को सरपरस्त बनाना चाहते हैं जो दीन पर खरे नहीं उतरते, जो चाहते हैं कि हम अपनी शादियों में अय्याशी करें, बदमाशियां करें, हम दीनदारी से दूर रहें। लेकिन मस्जिद मदरसे के सदर हम ही होने चाहिए। हम ज़्यादातर मौलवी ऐसे चौधरियों के पीछे लगे हुए हैं। अगर ये लोग खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे तब भी हमारी मौत आने वाली नहीं, वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर आएगी। इसलिए लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दीजिए आप। रसूलुल्लाह को यह बात पसंद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को यह बात नहीं पसंद। किस लोगों से उम्मीदें हैं? कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हमेशा रहने वाली है? बताओ किसी ऐसी मुश्किल का नाम जो हमेशा रहने वाली हो। कुरान ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदों से कि अगर तुम इस्तकामत पर रहोगे, अगर तुम सब्र करने वालों पर रहोगे, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ मुझसे ही मांगोगे, सिर्फ मेरे ही आगे हाथ फैलाओगे, फरमाया अब या बाद में अल्लाह उस मुश्किल से निकाल देंगे आपको। और ये जो इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हो, हर एक से उम्मीद लगा रखी है, काम बनने ही नहीं पाता,
आज की बात कल पे टलती है, शम्मा उम्मीद भी अजब शाह है, रोज बुझती है रोज जलती है। कभी इससे उम्मीदें लगा रखी है ये मेरा काम बना देगा, फलां मेरा काम बना देगा, कोई किसी का काम बनाने वाला नहीं है। जो लोग आपके साथ देना चाहेंगे, जो आपकी मदद करना चाहेंगे, लिखा है एक बहुत बड़े बुजुर्ग के मुतालिक कि उनके एक दोस्त उनके पास आए और उन्होंने आके कहा कि मैं इतना परेशान हूँ, घर में फलां फलां चीज़ नहीं है और 10 दिन हो गए। तो उनको सब कुछ देने के बाद जब दोस्त चला गया तो वो रोने लगे। तो बीवी ने पूछा क्या बात है? फरमाया मैं तो इसका कामिल दोस्त भी ना बन सका, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि 10 दिन से ये किस तकलीफ में है। मियाँ साहब जिन्होंने यारी निभानी होती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह यारी निभाते हैं। जिन्होंने यारी निभानी होती है उनकी मिसाल अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जिन्होंने यारी निभानी होती है वो उस्मान ज़ुन्नूरैन की तरह। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया जंग के मौके पर, है कोई अल्लाह के रास्ते में दे। उस्मान खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊंट मां साजो सामान, बैठे। फिर ऐलान किया है कोई, उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊंट और लिखे मां साजो सामान, फिर बैठ गए। फिर तीसरा ऐलान हुआ, फिर खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 100 ऊंट और लिखे। फरमाया उस्मान रुक जाओ और लोगों को भी तो कहने दो। फरमाया या रसूलुल्लाह ये कैसे गवारा करूं कि आपका सवाल हो और फौरन आगे से जवाब ना आए। आप जब तक कहते रहेंगे और उस्मान के पास जो कुछ भी है वो आपके यहां लुटा दिया जाएगा। यार उनको बनाओ जिनमें दोगलापन ना हो, और अगर किसी के यार बन जाओ तो अपने यार के लिए दिल में दोगलापन न रखना। ये यारी और दोस्ती की जो रिवायतें हैं ये भी रसूलुल्लाह ने कायम की हैं। ये आला रिवायतें प्यारो मोहब्बत की, जिसमें कहानी नारा नहीं लगाते हक 4 यार का। ये कौन से यार हैं? क्या भूल गए यारी दोस्ती में कि इस्लाम में रसूलुल्लाह ने तुम्हें यह सिखाया जो यार होते हैं वो यारों के दर्दमंद होते हैं, जो यार होते हैं वो यारों के मसीहा होते हैं, जो यार होते हैं वो यारों के मददगार होते हैं, जो यार होते हैं वो यार मार कभी नहीं करते। जो अपने आप को यार भी कहता हो और छुपा के माल अपना रखता हो और यार के मुसीबत में काम ना आता हो, वो यार नहीं है, वो यार मार है। उसको यार कहना यारी की नहीं है, यारी की शान के खिलाफ है वो बात। अरे जिस दर पर हाथ फैलाना पड़ जाए वो यार हो ही नहीं सकता, वो दोस्त ही नहीं, वो रिश्तेदार ही नहीं है, वो कोई जान पहचान वाला नहीं है, वो सिर्फ मतलब का बंदा है। शरीयत ने इसके मापदंड तय किए, तकाजे रखे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यारी कैसे अदा होगी, दोस्ती कैसे अदा होगी। ये यार हैं जो गार में भी साथ है, ये यार है जो हिजरत में भी साथ है, ये यार है जो बदर में साथ है, ये यार है जो हुनैन में साथ है, ये यार है सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जो दुर्रे खाते हैं। यार ये हैं अम्मार बिन यासिर जैसे जिन्होंने खाल उधड़वा ली लेकिन नबी अलैहि सलाम की शान में जरा बराबर बेअदबी बर्दाश्त नहीं की। यार कहते इसको है जो दूसरों की सुन के आके तुम्हें कहने लगे कि फलां तेरे खिलाफ ये बातें कर रहा था, ये यार नहीं है, और ये ठग है, बेईमान है। अगर ये तेरे साथ होता तो कहने वाले के मुंह पर जवाब दे के आता। ये जिनसे उम्मीदें लगा ली हैं ये उम्मीदों पर खरे उतरने वाले थोड़ी हैं। क्यों अपनी उम्मीदों को जाया करते हो? अल्लाह ने ये सर दिया है, जो हर दर पर झुके वो सर नहीं होता। जो हर दर पर सर झुक जाए वो सर नहीं है। इसको जिस्म के सिर के ऊपर इसीलिए लगाया गया कि अल्लाह ने इसको इज्जत वाला बनाया है, अजमत वाला बनाया है। जूती 1 करोड़ की भी पहन ली जाए तो पैर में ही होगी। सर पर अगर 1 मीटर कपड़ा सादा भी बांध लिया जाए तो वो ताज कहलाता है, वो पगड़ी कहलाती है। इतना सस्ता समझ जा, जिसको जरा सी मुसीबत आई कि चलें चंद लोगों से मांगने चलते हैं, चलो चंद लोगों के आगे हाथ फैला देते हैं। ये मामूली चीज है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दी, जिसको इज्जत नफ्स कहते हैं। अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें।
अपने साथ समझौता करना सीखो, लोगों के साथ नहीं। अपने पेट के साथ रोजा रखना सीखो। लोगों से उधार माल लेके कोरमा बिरयानी खाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो बात गैरत के अंदर है, जो मजा जिंदगी का, छोटा कारोबार कर लीजिए। इतनी किस्तें, इतने लोन, इतने उधार कि रात को सारी रात नींद नहीं आती तुम्हें। इन शादियों का क्या फायदा जो कर्ज लेकर की गई हो, बेटी विदा करने के बाद भी बिस्तर कांटों की सेज बन गया हो। कौन कहता है कि यह शादी शरीयत के मुताबिक अच्छी थी? किस दस्तूर में लिखा है? और ऐसे चौधरी के दरवाजे पर मांगने जा रहा है जो खुद बजाते खुद कंजूस है, जो खुद दौलत की इबादत गुजार है, वो क्या अपने माल में से निकाल के तुम्हें दे देगा? जिसके पड़ोसी पहले से भूखे सो रहे हो, तो उससे मस्जिद मदरसे की उम्मीद लगाए हुए बैठा है। जो खुद अपने अजीजों अकारिब को पूछने वाला नहीं है। इस गैरत को कौड़ियों के भाव मत गिराइए। ये जो गैरत होती है, इसमें कोई मजहब का मसला नहीं है। बंदे को खुद सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, दिल में ख्यालात आते हैं कि फलां से पैसे मांग लूं, ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ख्याल को अमली जामा पहना के दूसरे से इनकार करवा के अपनी बेइज्जती करवाना, ये बुरी बात है। उस ख्याल को अमली जामा पहनाना जिस ख्याल के अंदर आपकी बेइज्जती है, जिस ख्याल के अंदर आपकी इज्जत नहीं बरकरार हो रही, जिस ख्याल को अल्लाह भी अच्छा नहीं समझ रहे। आप अगर अल्लाह तबारक व तआला से मांगते तो क्या अल्लाह ताला इसके असबाब मुहैया ना करते? आपने सच्चे दिल से अपने रब से मांगा ही नहीं। बहुत मशहूर इमाम साहब का वाक़या, शागिर्द ने कहा कि हज़रत रोज़ाना दरिया पार करता हूँ, पैसे लगते हैं कश्ती के। फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ा कर दरिया पार। एक दिन खुद जाना था तो डूब गए। शागिर्द कहता रहा बिस्मिल्लाह पढ़े, मैं भी चला जाता हूँ, लेकिन यकीन नहीं था। अपने अंदर खुद एतमादी लाओ। एक सस्ता सा मोबाइल आपको फ़ायदा दे सकता है उस महंगी चीज़ से जिसकी किश्त आपको ना दी ना जाए, और बाद में सरे बाज़ार कोई आपके हाथ से उस गाड़ी को, उस चीज़ को छीन के ले जाए। उस बेइज्जती से अच्छा है कि आप अपनी गैरत में अपने जिस्म के बादशाह बन के ज़िंदगी गुजारें। उस उधार के माल से बहुत अच्छा है, उस उधार की रोटी से बहुत अच्छा है कि हम एक वक्त फाका करके गुजार लें। ये बात खुद भी समझने की, अपनी औलाद को भी समझाने की है, अपनी बीवी को भी, अपने बच्चों को भी। हमारे में ये बीमारी आ गई, हम जो नहीं हैं वो बताना चाहते हैं लोगों को। जो हम नहीं हैं हम साबित करना चाहते हैं हम बहुत बड़े रईस हैं जी, हम बहुत बड़े चौधरी हैं जी, हम बहुत बड़े माल दौलत वाले हैं जी, हम बहुत आला कपड़े पहनते हैं जी, हम तो बहुत बड़े शोरूमों में जाते हैं जी, हम बहुत आला तरीन होटलों में। हम जो नहीं हैं हम वो जताना चाहते हैं लोगों को, और इस जताने के चक्कर में सुबह से लेकर शाम तक झूठ भी बोल रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, उधार भी उठा रहे हैं, कर्ज भी उठा रहे हैं, और फिर अकेले में ज़्यादा से ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। बस इस चक्कर में जो हम नहीं है वो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, हमने तो कोई आलीशान होटलों में कभी खाना नहीं खाया, तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि हम किसी आला खानदान से ताल्लुक नहीं रखते? हम तो कभी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए नहीं गए, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमारे खानदान की कोई कुर्बानी नहीं? ये गैरत उन करोड़ों लोगों से अच्छी है जो रईसजादों के और हुकूमतों के तलवे चाटते हैं। उन करोड़ों लोगों से ये ज्यादा महंगी है जो हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। गैरतमंद बनिए। अपनी गैरत आपके अपने हाथ में। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप हज़रात को कई बार सुनाया, फिर सुनते जाएं जाते जाते। उनका बेटा बैरिस्टर बन रहा था, लंदन में पढ़ता था।
उसने बाप को चिट्ठी लिखी, हर महीने पैसे भेजते थे अपने बच्चे को खर्चे के लिए। तो बेटे ने चिट्ठी लिखी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कि अब्बू जी पैसे ख़त्म हो गए, फलां आदमी लंदन शहर में जो रहता है आपका बहुत जिगरी यार है, आप अगर इजाज़त दें उससे 500 पाउंड 100 पाउंड उधार ले लेता हूँ, जब आप पैसे भेजेंगे तो मैं उसको वापस कर दूंगा। अल्लामा ने चिट्ठी का जवाब नहीं लिखा, पूरी नज़म लिख के भेज दी और फरमाया मेरे बेटे खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है वापस कर दोगे, लेकिन सारी जिंदगी वो ये तो कहेगा ना कि इकबाल के बेटे को हमने उधार दिया था। ठीक है वापस कर दोगे, एक बात तो तैयार हो गई ना कि हमारा कर्जदार रहा है। तो ये जो 10 दिन के लिए तुम आसानी पैदा करना चाहते हो, वो 10 दिन खुद सब्र से क्यों नहीं गुजार सकते? वो 10 दिन शुक्र से क्यों नहीं गुजार सकते? वो 10 दिन इत्मीनान से क्यों नहीं गुजार सकते? उन 10 दिनों में अपने रब को मदद के लिए क्यों नहीं पुकार सकते? और अगर तुम पुकारो तो अल्लाह ताला उससे बेहतर रास्ता तुम्हें अता कर देंगे। 99 हिस्से अल्लाह ताला ने रोजी के रखे हैं कारोबार में, 99 हिस्से। आज तो अच्छे अच्छे लोग चंद उलमा को छोड़ के अच्छे अच्छे लोग सरमायादारों की चमचागिरियां करते फिर रहे हैं। जो सरमायादार कह रहा है उसी के मुताबिक मस्जिद मदरसे के अंदर चल रहा है। अल्लाह के बंदे, जिनके दीन पर तुम चलना चाहते हो ये तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह नहीं जानते। अगर इनकी पैरवी करोगे दौलतमंद लोगों की, खुद भी खसारे में चले जाओगे, ये भी खसारे के अंदर चले जाएंगे। इज्जत नफ्स का याद रखिएगा इस बात को। हर एक के आगे हाथ नहीं फैलाना है, हर एक के आगे नहीं फैलाना हाथ। हमारे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। फरमाया किसी के आगे हाथ ना फैलाना, लेकिन अल्लाह जब रिज़्क़ तुम्हारे तक पहुंचा दे तो फिर अकड़ना नहीं, ले आने वाले से बदतमीज़ी ना करना। मतलब अब अगर कभी कोई यार, कभी दोस्त, कभी कोई जानने वाला, कोई ना जानने वाला, कोई ऐसा बंदा जो ये समझ जाए कि तुम वाकई ज़रूरतमंद हो, वो कभी छुप के आए, कभी गले मिल के तुम्हारी जेब में कुछ रकम डाल दे, तो फिर उससे बदतमीज़ी उससे मत करना, जिनको अल्लाह तुम तक भेज दे। लेकिन खुद नहीं किसी के आगे जाना, खुद अल्लाह ही से मांगना है। और फिर अल्लाह से सिर्फ मांगना ही नहीं है, कोशिश करनी है। जब आप कोशिश के लिए निकलेंगे ना अल्लाह की मदद के साथ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी एक कोशिश जो है वो 10 बनकर आपके साथ चल पड़ेगी। आप 1 रुपया कमाने निकलेंगे, अल्लाह करीम 1000 अता कर देंगे। बशर्त यह है कि आप निकलें, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, इस उम्मीद पर नहीं कि बस अभी यहां कोई आ जाए। नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए और फिर रिज़्क़ को तलाश कीजिए, अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। बस इस तलाश के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि हमने अपने रब से उम्मीदें वाबस्ता रखनी है, लोगों से कोई उम्मीद नहीं लगानी, क्योंकि लोग उम्मीद को तोड़ देते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।